अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं खिज़र अब्बास, लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। और आज के हमारे जो सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। हमारे पास ऊप जो है जावा में भी यूज़ होती है, सी प्लस प्लस में भी यूज़ होती है, सी शार्प में भी। तो अब हमारा जो कोर्स है इसके अंदर हम सी प्लस प्लस की ऊप पढ़ेंगे। क्या ई ऊप के जो कॉन्सेप्ट हैं हम वो सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऊप पढ़ने से पहले हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस का, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या है। बेसिकली जब हमें यही मालूम नहीं है कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, या सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या है, किसी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसके बाद फिर हम ऊप के कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये सीखने के बाद। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। इसमें हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को हम बताते हैं कि आपने इस टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है। प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम प्रोग्रामिंग में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, जावा स्क्रिप्ट है। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, a programming language define a set of instruction that are compiled together to perform a specific task by the CPU central processing unit। हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस सिंटैक्स के मुताबिक देते हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इसके एक अपना सिंटैक्स है, उसके अपने कीवर्ड्स हैं। और अगर हम जावा यूज़ करते हैं या सी शार्प यूज़ करते हैं तो उनके एक अपने डिफरेंट मेथड्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट सिंटैक्स है। तो अब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्लोज टू ह्यूमन है, सॉरी क्लोज टू मशीन है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है इसको इंसान जल्दी समझ सकता है, और ये हमारी जो जिस तरह लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है इस तरह से इसके कीवर्ड होते हैं। और जो लो लेवल लैंग्वेज है ये क्लोज टू मशीन होती है। मशीन का जो कोड होता है बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में हमारी लो लेवल लैंग्वेज वर्क कर रही थी। और लो लेवल लैंग्वेज हम बहुत मुश्किल से समझते हैं, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये हमारी इंसानी ज़ुबान के मुताबिक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और जो हमारे रिसोर्सेज पे, मेमोरी पे जो कंट्रोल होता है वो हाईली होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को हम कंपाइल करके किसी भी सीपीयू के ऊपर रन कर सकते हैं। और जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है इसका जो कोड है वो स्पेसिफिक मशीन के लिए लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड सिंटैक्स which are used to create a set of instruction. Thousands of programming language have been developed till now, but each language has its specific purpose। अब देखिए कि हमारे पास थाउजेंड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना मकसद है। जिस तरह से हमारे पास सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए हम सी प्लस प्लस को यूज़ करते हैं। जो सी शार्प है इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं या हमारी वेब बेस एप्लीकेशन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जावा को हम वेब बेस के लिए भी, डेस्कटॉप के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी हर एक लैंग्वेज का एक अपना मकसद है। दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, हाई लेवल और लो लेवल। इसमें ज़रा देखें, हमारे पास हाई लेवल में सी, सी प्लस प्लस, पास्कल, जावा, पाइथन, सी शार्प और असेंबली हमारी एक स्टेप क्लोज टू मशीन होती है। अब देखें कि हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंसानी ज़ुबान के करीब है, मशीन से थोड़ी दूर है। अगर असेंबली को देखें वो थोड़ा मशीन के करीब है। अगर मशीन लैंग्वेज को देखें ये फुल बाइनरी फॉर्म होती है, 0 1 की फॉर्म में होती है, ये क्लोज टू मशीन होती है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो इसका डिफरेंस ज़रा देखते हैं लो लेवल और हाई लेवल का। वो मैंने आपको बता दिया है कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्लोज टू
मशीन होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन। और हमारा जो कोड है, मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड स्पेसिफिक मशीन पे रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, और जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ होता है उसको हम कंपाइल करके किसी भी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है इसमें हमें हार्डवेयर का डिटेल नॉलेज होना चाहिए, और जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है इसका सिंटैक्स हमें आना चाहिए। तो इसी तरह से हम काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो हैं हाई लेवल लैंग्वेज में डेवलप करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, या हमारे पास एंड्रॉयड है, या हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। तो ये तमाम लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी हैं? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प। और लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास असेंबली और मशीन है। जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है इसको मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलर जो होता है, ट्रांसलेटर होता है, वो इसको क्या करता है? ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। और जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है इसको असेंबलर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। जो मशीन कोड होता है इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। अब हम जो ऊप पढ़ रहे हैं वो सी प्लस प्लस की पढ़ रहे हैं। सी प्लस प्लस बेसिकली हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कौन सी हम यूज़ करते हैं? सी प्लस। और जो सी प्लस प्लस है ये प्रोग्रामर को हाई लेवल कंट्रोल प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज और मेमोरी के लिए। और लो लेवल लैंग्वेज जो होती है इसके लिए हमें डिटेल नॉलेज चाहिए होता है। क्यों हम सी प्लस प्लस को यूज़ करते हैं? ये हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। सी प्लस प्लस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ can be found in today operating system, graphical user interface and embedded system। जो हमारे embedded systems होते हैं उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हमारे जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस हैं, ये हम C++ में डेवलप करते हैं। C++ is an object oriented programming language which give a clear structure of programs and allow code to reuse। अब देखें कि इसका जो कोड होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो हम इसको मॉडिफाई करने के लिए इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको हम किसी भी प्रोग्राम को हम रीयूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे बड़ा फीचर ये है कि हम इसको रीयूजेबिलिटी होती है, इसको हम बार बार कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। C++ is portable and can use to develop application that can be adopted to multiple platform। अब हम C++ के अंदर जो भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो पोर्टेबल होती है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम इंस्टॉल इजीली कर सकते हैं। और इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा C# और जावा से मिलता है। ठीक है, इसका कुछ सिंटैक्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इसका जो हेडर फाइल है हैश इंक्लूड iostream studio.h, ये हेडर फाइल्स लाइब्रेरियन जो हैं ये हम टॉप पे यूज़ करते हैं सिंटैक्स के हवाले से। और उसके बाद हम नेम स्पेस जो है वो इंपोर्ट करते हैं। जैसा कि एक स्टूडेंट्स की नेम स्पेस का प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर मेन प्रोग्राम जो होगा वो कहाँ पे होगा? हमारे जो हेडर फाइल के नीचे नेम स्पेस है उसके अंदर होगा। और अब ब्लैंक लाइन C++ इग्नोर वाइट स्पेस, वाइट स्पेस को इग्नोर करती हैं कौन सी? जो हम C++ के अंदर ब्लैंक लाइन देते हैं। और कोड लिखते वक्त जब भी हम कोई कोड लिखेंगे जो जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है वो मेन प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे। मेन प्रोग्राम इंट मेन से स्टार्ट होता है और उसकी करली ब्रेसेस होती है और उसकी करली ब्रेसेस एंड भी हो रही होती है और उस करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, वो बॉडी ऑफ प्रोग्राम है। तो जो कोड हम उसके अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। आगे हम प्रोग्राम की एग्जांपल को देखेंगे और उसके बाद जो चीज़ हम इसके अंदर स्टडी करेंगे C++ के अंदर किस तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं, किस तरह, क्योंकि ये हमारा अभी बेसिक सिंटैक्स आ रहा है, इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। दूसरे नंबर पे कोई भी टूल हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जो ऊप के कॉन्सेप्ट हैं उनको हम समझेंगे और उसके बाद उसको हम कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूज़ भी करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो भी हम कोड लिखते हैं सिंटैक्स में वो हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं और इसमें सी इन यूज़ करते हैं हम कोई भी वैल्यू यूज़र से अगर हमने लेनी है
और सी आउट हम लिखते हैं कि जो हमने वेरिएबल को वैल्यू स्टोर कराई है या असाइन की है, वो वैल्यू अगर हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी आउट। सी इन इनपुट के लिए, सी आउट आउटपुट के लिए। एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन, और हमें ये मालूम है कि इसके अंदर एरर्स होते हैं, लेकिन एरर्स से बचने के लिए हम इसका सिंटेक्स जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगर हम सेमीकोलन किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे नहीं लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, एरर आएगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है इंट मेन से, तो उसका एंड जो है वो रिटर्न 0 से होगा। उसके बाद जो भी हम कोड लिखेंगे वो किसके अंदर होगा, मेन प्रोग्राम के अंदर होगा। जैसा कि अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हमारी हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट सेमीकोलन, उसके बाद हमने मेन प्रोग्राम में आ जाना है, इंट मेन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस एंड हो रही हैं, और इसके अंदर हमने डिस्प्ले कराना है स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड। हेलो वर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए अभी हमने कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट लिखी जाती है, सी आउट। सी आउट करके जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। अब इसको डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखा है, हेलो वर्ड, वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, और एंड पे हमने क्या लगाया, सेमीकोलन। और अभी हमने बात की थी कि जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इंट मेन फंक्शन, तो उसके रिटर्न हमने किससे करना है, 0 से करना है। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं ऊप का। अब देखें, जिस तरह से अभी हमने देखा है कि C++ के अंदर डायरेक्ट हमने डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिख दी है सी आउट में, तो वैल्यू हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। इसी तरह से अगर हम ये वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करा देते और उस वेरिएबल को अगर हम डिस्प्ले कराते तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाती। तो उसका मेथड क्या है कि जब भी हम कोई भी वैल्यू वेरिएबल को देते हैं तो उसे हमें डिफाइन करना चाहिए कि किस डेटा टाइप को हम असाइन कर रहे हैं। वेरिएबल जो हम बना रहे हैं किस डेटा टाइप का है, इंटीजर का है, कैरेक्टर है, फ्लॉट है, डबल है, डेसिमल है या स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर हमारा टेक्स्ट होता है और कैरेक्टर के अंदर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर की कीबोर्ड का कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो इंटीजर है इसके अंदर हमारे होल नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन फ्लॉटिंग नहीं होते। जो फ्लॉटिंग होता है उसके अंदर हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ऊप का अगर हम वर्सेस देखें तो स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो स्ट्रक्चर्ड है फंक्शन ओरिएंटेड है, और जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। प्रोसीजर एब्स्ट्रैक्शन डज नॉट सपोर्ट एक्सटर्नल इंटरफेस, और इसका जो प्रोसीजर एब्स्ट्रैक्शन है वो किसी और एक्सटर्नल इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ये फीचर है कि प्रोसीजर एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन सपोर्ट एक्सटर्नल इंटरफेस, फ्री फ्लो ऑफ डाटा, सिक्योर डाटा एंड नॉट फ्रीली फ्लो। इसको हम फोप कहते हैं और इसे ऊप कहते हैं। अब देखें कि इसके अंदर जो रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी मॉडलिंग जो है ये पॉसिबल जो यूज़र की पर्सपेक्टिव्स होती हैं उसके मुताबिक इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, और इंटरेक्टिंग ईजिली विद कंप्यूटेशनल इन्वायरमेंट, और इसका जो इन्वायरमेंट है वो ईजिली है, कंप्यूटेशनल है, कंस्ट्रक्टिंग रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड ईजिली एक्सटेंडेबल लाइब्रेरीज, और इसके अंदर जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो कंपोनेंट बनाते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। इसको हम बार बार प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, और इसको मॉडिफाई करना क्या है, बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, हमारे पास कार, पर्सन, ठीक है, स्टूडेंट, टीचर, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट क्या है, जिसे एंटिटी कहते हैं कि जिसकी हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकें। विच कैन कंटेन, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, डाटा एंड कोड। डाटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, कौन सी फील्ड, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, और कोड क्या है, एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर नॉन एज मेथड्स, और उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कोड के अंदर मेथड्स डिफाइन करते हैं, जिस तरह से फंक्शंस होते हैं। कुछ एलिमेंट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और ये हमारे जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली हमारे पास ऊप के कॉन्सेप्ट्स में 4 चीज़ें आ जाती हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शंस। अब ऊप के एलिमेंट में ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है,
पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, डायनामिक बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग या मैसेज पासिंग, ये हम ऊप के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो अब हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ऊप में कोई प्रोग्राम अगर हमने लिखना है तो कैसे लिखना है, ऊप के कॉन्सेप्ट में क्लास कैसे बनती है, ऊप में ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। क्योंकि अगर हम एक मेन प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर जितने भी वेरिएबल अगर हमने स्टोर कराए हैं तो उसके लिए दोबारा अगर हम उसकी क्लास बना के उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करके उसके मेथड नहीं बनाते तो हमें बार बार वो डाटा टाइप्स लिखनी पड़ेंगी। इस वजह से अगर हमने एक स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाना है तो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट के लिए हम स्टूडेंट्स की क्लास बनाएंगे। क्लास में क्या होगा, सेम डाटा टाइप्स होंगी, जैसा कि हमारे पास स्टूडेंट्स की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का फादर नेम है, CNIC है, उसके जेंडर है, ठीक है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, क्लास कौन सी है, एडमिशन डेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये एट्रीब्यूट जब डिफाइन करते हैं तो हमें साथ में डिफाइन करना पड़ता है एक्सेस स्पेसिफायर कि ये प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं। अब हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं कि प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर क्लास कैसे बनाते हैं, उसका मेथड क्या है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मेन प्रोग्राम में उसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा है कि ऊप के अंदर रीयूजेबिलिटी है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, C++ क्लास या ऑब्जेक्ट। C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें मालूम है कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इन C++ इज एसोसिएटेड विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स along with its attributes and method. For example, in real life a car is an object. कार एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके मेथड्स बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, इसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, इस कार का वेट है, कार का कलर है, ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं। इसको आप पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं। मैथड्स अगर हमने बनाने हैं तो क्लास के अंदर मेथड अगर हमने बनाया तो कार के दो मेथड हैं, ड्राइव होती है या ब्रेक। Attribute and methods are basically variable and function that belong to the class. ये क्लास से बिलोंग करते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज uses object and its fundamental building block. अब ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं तो जो क्लास बनाई है ऑब्जेक्ट उसी का बनेगा। उसका नेम अगर हम जो भी डिफाइन करना चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं, और जब हम उसके मेथड्स को या उसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहें तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट लगा के उसके मेथड या उसके मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसको वैल्यू असाइन करनी है, उससे वैल्यू गेट करनी है, तो हम ये दोनों परफॉर्म करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास एक प्रोग्रामिंग कोड लिखा हुआ है, इसको ज़रा हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्लास बनाई हमने, क्लास कीवर्ड लिख दिया हमने, ठीक है। उसके आगे हमने माई क्लास जो लिखा है इसकी जगह पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं। स्टूडेंट की क्लास बना लें या फिर आप पर्सन की क्लास बना लें। माई क्लास बनाई, जो भी डाटा मेंबर होंगे इस क्लास के वो हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। पहले नंबर पे हमने क्या बनाई है, क्लास, और उसके बाद हमने जो इंटीजर या स्ट्रिंग की डाटा टाइप्स वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके साथ हमने क्या डिफाइन किया है, पब्लिक। ये पब्लिक है, इसको हम किसी और जगह पे जहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखें, पब्लिक इंटीजर माई नंबर। इंटीजर में हमने क्या डिफाइन कर दिया है, माई क्लास क्या एक डाटा मेंबर है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है माई नंबर। उसके बाद हमने स्ट्रिंग की डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है माई स्ट्रिंग। तो इसको देखें कि हम इसको यूज़ करेंगे मेन प्रोग्राम के अंदर। अभी हमने देखा था कि जो मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम के अंदर जो स्टार्ट हमने किया था इंट मेन करली ब्रेसेस के अंदर हमने कोड लिखना है जो भी लिखना है, और रिटर्न क्या करना है, हमने 0 करना है। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो क्लास हमने बनाई है उसका नाम क्या है, माई क्लास। माई क्लास माई ऑब्जेक्ट, माई ऑब्जेक्ट की जगह पे आप कोई और ऑब्जेक्ट का नेम रख सकते हैं। जिस तरह से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का नेम आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम क्या करते हैं, ये माई ऑब्जेक्ट इस वजह से बनाया है कि ताकि अगर कोई और नेम लिखते तो हमें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इस वजह से हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, इस वजह से इसका नाम हमने क्या रखा है, माई ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने एक्सेस करने हैं उसके डाटा मेंबर्स। उसके डाटा मेंबर कौन है, 2 हैं। प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स कौन है, 2, माई नंबर एंड माई स्ट्रिंग। इस तरह से मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को डॉट लगा के उसका जो
एट्रीब्यूट है या उसकी प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड सेट वैल्यूज, अब उसको हम एक्सेस करके उसको वैल्यू सेट कर रहे हैं और इसी वैल्यू को हम गेट भी करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन के ऊपर। माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नेम इज इक्वल टू 15। अब हमने क्या किया है, माई नंबर को 15 असाइन कर दिया। अब ये क्या हुआ, जब हमने ये क्लास बनाई थी तो उस क्लास के साथ जैसे ही हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं तो मेमोरी के अंदर ये क्लास बनी और उसके अंदर ये मेमोरी अलॉट हो गई माई नंबर को और माई स्ट्रिंग को, ये बॉक्सेस बन गए थे उसी वक्त। अब उनके अंदर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। अब ये 15 लिखा है या सम टेक्स्ट जो भी हम माई नेम लिखते हैं या जो भी, तो वो टेक्स्ट उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। 2 वेरिएबल बने हैं, 2 बॉक्स बने हैं, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम अगर ऊप यूज ना कर रहे होते तो हमें ये वेरिएबल किसी और क्लास में चाहिए होते तो हमें दोबारा से डिफाइन करने पड़ते, इनिशियलाइज करने पड़ते और उसको वैल्यू देनी पड़ती। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाया, उसको वैल्यू असाइन किया और उसी से हम गेट कर सकते हैं। प्रिंट एट्रीब्यूट वैल्यू, जो हमने ऊपर एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन की है, इसको अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। सी आउट लिखा है क्योंकि सी इन किस लिए करते हैं, यूजर से वैल्यू लेने के लिए। सी आउट किस लिए, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए। अगर हम इसी जगह पे यूजर से वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सी इन ऑपरेटर लगाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और जो भी वेरिएबल का नेम है वो लगा देते हैं। यूजर जो भी कीबोर्ड से टाइप करता है उसके अंदर वैल्यू स्टोर। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब सी आउट लिखा है माई ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा बना हुआ है, क्योंकि हमने फंक्शन से बाहर नहीं गए। अगर फंक्शन से ये क्लास से बाहर जाते तो हम दोबारा इसका ऑब्जेक्ट बनाते। तो अब हमने क्या किया है, इसका ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया हुआ है माई ऑब्जेक्ट डॉट लगाया है, असाइन करने के लिए भी हमने और एक्सेस करने के लिए। माई नंबर लिखा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि C++ का सिंटैक्स ये है कि सी इन इनपुट के लिए, सी आउट आउटपुट के लिए। और अगर डबल कोट्स में ये चीज़ लिखते हैं माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नेम, तो ये क्या होगा, एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन हमने एज इट इज टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करना, हमने जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई है उसको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है। तो 15 है तो स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, 15/n लगा हुआ है तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, जो भी डिस्प्ले करना है तो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगा। सी आउट ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग, अब क्या हुआ कि जो माई स्ट्रिंग के पास टेक्स्ट है, सम टेक्स्ट लिखा था ना हमने डबल कोट्स के अंदर, तो वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा और हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके बंद हो जाए। तो अब देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट बेसिकली ये देखें, आपको ये शेप नज़र आ रही है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स सेंटर में हम डिफाइन कर रहे हैं और इसके ऑपरेशन है कैसे, ये देखें। स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, ब्रांच, सेमेस्टर। इसी तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, इसके मेथड्स बनाए हुए हैं, जो ये देखें यहाँ पे ऑपरेशन लिखे हुए हैं। अब हमने उसको क्या किया, वही मेथड हमने ऑपरेशन जो है वो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, एनरोल का एक मेथड है, जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। एनरोल है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट्स है, परफॉर्मेंस है। तो जब इस मेथड्स को हम ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगा के ये मेथड कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लासेस क्या होती हैं, क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास इज एन कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। क्लास के अंदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लास के अंदर ये देखें सारे ये क्या हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स की आईडी है, नेम है, फादर नेम, जेंडर, ये सारे एट्रीब्यूट्स उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ये काम हमने सीखा है, जो वर्क किया है, तो इसको हम परफॉर्म करेंगे अपने किसी भी प्रोग्रामिंग C++ के टूल के अंदर। उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या जो हमने कोड पढ़ा है ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है।